नमस्कार, मैं हिरनेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे मंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बोल रहे थे। बगल में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी बैठे थे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस है, कफन में जेब नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार के राजपाट में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस इंजीनियर के यहाँ, जिस अधिकारी के यहाँ छापे पड़ते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ताजा मामला ग्रामीण कार्य विभाग के मधुबनी के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय का है। विनोद राय के बारे में आर्थिक अपराध ब्यूरो को सूचना मिली कि 4 करोड़ रुपया लेकर वे मधुबनी से चले हैं इनोवा में बैठकर। अभी ग्रामीण कार्य विभाग में बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है। मधुबनी में भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों के निर्माण में पूरी तरह भ्रष्टाचार है, लूट है, खसोट है और गुणवत्ता का तो कहीं ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जब मानसून सत्र के दौरान एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, उसी बैठक में इसी भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी में भिड़ंत हो गई। ग्लोबल टेंडर को लेकर सवाल उठा और लूट खसोट के मामले उठे। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराना पड़ा। लेकिन हम बात करते हैं मधुबनी के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के बारे में। विनोद कुमार राय के यहाँ आर्थिक अपराध ब्यूरो ने छापेमारी की। आर्थिक अपराध ब्यूरो ने 52 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, जबकि 12 लाख रुपए के नोट को अधीक्षण अभियंता की पत्नी ने जला दिया। आर्थिक अपराध ब्यूरो के कर्मियों को घर में न भर रात रहने दिया। सुबह 5 बजे जाकर ताला तोड़कर अधिकारी उसके घर में घुसे, उसके बाद छापेमारी की। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के भूतनाथ रोड स्थित आलीशान मकान पर ईओयू की टीम ने छापेमारी कर 52 लाख काइस बरामद किए। इनमें 12,50,000 जले हुए नोट थे। यही नहीं, आवास से सोने की बिस्किट समेत 26 लाख के गहने बरामद हुए। आर्थिक अपराध ब्यूरो को उनके घर से बीमा पॉलिसी और जमीन मकान के कागजात, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति मिली है। ईओयू की टीम को सूचना मिली थी कि अधीक्षण अभियंता अपने कार्यस्थल मधुबनी से अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी लेकर अपने घर पटना रहे। इसके बाद ईओयू की टीम उनके आवास गुरुवार की देर रात को पहुंच गई। साथ में महिला पुलिसकर्मी भी थी। रात भर टीम गेट के बाहर खड़ी रही। सुबह करीब 5 बजे टीम जबरन उनके घर में दाखिल हुई और सर्च ऑपरेशन करने लगी। पति पत्नी ने काफी नोट जला दिए। जाम हो गया टॉयलेट का पाइप। छापेमारी करने पहुंची ईओयू की टीम को घर में घुसते ही कुछ जलने की बदबू आई। पति पत्नी से पूछताछ हुई तो पता चला कि उन्होंने नोटों को जलाकर टॉयलेट में डाल दिया गया। नगर निगम की टीम को बुलाया गया, तब पाइप से बड़ी मुश्किल से जले हुए अधजले 12,50,000 बरामद हुए। जले हुए नोट की वजह से घर का पाइप भी जाम हो गया था। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ईओयू के विनोद के घर पहुंचने से पहले धुआं निकल रहा था। 4 करोड़ से अधिक लेकर चले थे मधुबनी से इंजीनियर। एक सफेद पोस्ट को देनी थी डिलीवरी। डीए का केस भी दर्ज हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय पर आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का केस दर्ज होगा। इसके अलावा साजिश करने, साक्ष्य मिटाने, नोट जलाने व सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज हो गया है। यह मामला ईडी को भी जा सकता है। मधुबनी से गुरुवार के दिन करीब 11:30 बजे
पटना के लिए इनोवा कार से करीब 4 करोड़ लेकर निकले थे, पर घर शाम 7 बजे पहुंचे। इस बीच उन्होंने नोटों को कईयों के यहाँ छपा दिया। ये रकम टेंडर के बिल पास कराने को लेकर लिए गए थे। एक सफेद पोस्ट को भी इसमें मोटी रकम की डिलीवरी होनी थी। यह भ्रष्ट अफसर राडोरोलेक्स समेत विदेशी घड़ी का शौकीन है। ईओ ने उसके घर से 4-5 महंगी विदेशी घड़ियां बरामद की है। कई महंगे मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं। जब टीम गुरुवार की देर रात 11 बजे उसके घर पहुंची तो घर बंद था, टीम वहीं रही। सूत्रों के अनुसार रात भर विनोद और उसकी पत्नी जागते रहे, बार बार छत पर जा रहे थे। स्थानीय पुलिस ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। सुबह 5 बजे जब उनके घर एक रिश्तेदार आया तो घर का गेट खोला गया। यह हालात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजपाट का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजपाट में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार कह रही है कि मेरे राजपाट में जीरो टॉलरेंस है, कहीं लूट नहीं है, भ्रष्टाचार है, लेकिन इनके आसपास रहने वाले अधिकारी और मंत्री पूरे बिहार में लूट मचाए हुए हैं। इतना नहीं, जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो इसे दबाने की भी कोशिश की जाती है। और यह सरकार एक तरह से पूरी तरह कहा जाए तो भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। और इस सरकार के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ग्रामीण कार्य विभाग लूट का अड्डा बन गया है और यहाँ एकदम ग्रामीण सड़कों की न ही गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, कमीशन थोड़ी आम बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल टेंडर हुए हैं इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत लिए गए हैं, कमीशन लिए गए हैं, इस तरह की आम चर्चा है। और इसी सवाल को लेकर जमकर भिड़ंत भी हुई थी और इन भिड़ंत में कहीं न कहीं सरकार के लोग भी कि मिली भगत है। कहा जा रहा है कि ऊपर तक पैसा जा रहा है। अधिकारी तो खुलेआम कहता है, पैसा जिस वक्त लेता है उस वक्त कहता है कि हम खुलेआम पैसा लेते हैं। इस दौरान ईओ की टीम को छत पर मौजूद पानी टंकी की तलाशी तो उसमें नोटों का बंडल भी मिला। टीम ने अधीक्षण अभियंता की इनोवा क्रिस्टा को भी जब्त कर लिया। विनोद ग्रामीण कार्य विभाग मधुबनी में अधीक्षण अभियंता है। सीतामढ़ी भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। छापेमारी के बाद ईओ की टीम ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी पत्नी बबली राय पर भी केस दर्ज किया गया। बबली पर जांच टीम को बाधा पहुंचाने, अभद्र व्यवहार करने, घंटों देर तक पुलिस को रोके रहने का आरोप है। पति पत्नी पर लीगल टेंडर के नोटों को जलाने का भी केस दर्ज हुआ है। साइबर सेल उनके घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच करने में जुटी है। छापेमारी में ईओ के एसएसपी कुमार इंद्र प्रकाश और डीएसपी राकेश कुमार थे। इंजीनियर बड़े शौकीन है, रंगीन मिजाज के हैं। पैसा आता है 2 नंबर तो ये तो आम बात है होना। ईओ की टीम जब अंदर गई तो अपने फ्लाइट में नहीं थे विनोद राय, बल्कि किराएदार के फ्लाइट में छिपा हुआ था। एक फ्लाइट में विनोद और उसका परिवार रहता है, 3 फ्लाइट रेंट पर है। विनोद को 2 बेटा और 2 बेटी है। एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी बेटी इंजीनियर है। सूत्रों के अनुसार उसके और उनके परिवार के नाम से पटना, दिल्ली, समस्तीपुर समेत 12 शहरों में मकान जमीन है। करोड़ों के जमीन, मकान और फ्लाइट के कागजात को भी जला दिया गया है। ये हाल है और नीतीश कुमार के राजपाट में भ्रष्टाचार चरम पर है और ग्रामीण कार्य विभाग लूट का अड्डा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी वह ग्रामीण कार्य विभाग के पैसों के बल पर लड़ेगी। और इसीलिए इस साल ग्रामीण सड़कों पर सबसे ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं और जो काम हो रहा है और ग्लोबल टेंडर की भी शुरुआत की गई है। 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ की एक जगह टेंडर दिए गए। छोटे ठेकेदारों को टेंडर नहीं मिला है, बड़े बड़े ठेकेदारों को टेंडर मिला है। और बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग लूट का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिस अधिकारी के यहाँ, जिस इंजीनियर के यहाँ छापेमारी पड़ रही है, करोड़ों के करोड़ मिल रहे हैं और रिश्वतखोरी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री है। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पटना में छापेमारी हो रही थी और करोड़ों के अवैध संपत्ति मिले हैं, पैसे मिले हैं, जेवरात मिले हैं।
आप अंदाज लगा सकते हैं नीतीश सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को खुलेआम संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।